नमस्कार, सभी किसान भाइयों का हीरा एग्रो इंडस्ट्री में स्वागत है। हम आपके लिए एक प्रोग्राम पहले भी करते थे, सवाल आपका जवाब हमारा, लेकिन बीच में हमारे यहाँ बहुत किसानों की भीड़ थी। हमारे यहाँ सीजन रहता है तो उसके वजह से वो प्रोग्राम बंद हो गया था। लेकिन अभी हमने तय किया है कि वही प्रोग्राम को एक नए फॉर्मेट में आपके लिए लाना। उसमें क्या होगा कि मेरे साथ आज है मेरे साथी नीलेश जी। यह नीलेश जी कुछ सवाल चुनेंगे कि जो सवाल आप लोगों ने हमारे YouTube के वीडियो के कमेंट में पूछे हैं, और वही सवाल आपके लिए नीलेश जी मुझे पूछेंगे। और अगर हो सके तो किसान भाइयों ने वहाँ पे जब कोई सवाल डाल रहे हैं तो अपना अगर मोबाइल नंबर डाल दिया तो नीलेश जी हो सकता है कि आपसे पहले बात भी करें, आपकी पूरी समस्या समझ ले और फिर बाद में मेरे से वही सवाल पूछे। तो यही प्रोग्राम अभी हम आप चालू करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि यह एक 10, 15, 25 वीडियो का सीरीज बनेगा। और यह सीरीज़ बनने के लिए हम अपेक्षा करेंगे कि आपके मन में ड्रिप, स्प्रिंकलर, मल्चिंग पेपर या बाकी चीज़ों के बारे में जो भी कुछ सवाल है उसको आप कमेंट में पूछेंगे। तो अभी मैं हैंड ओवर करता हूँ नीलेश जी को। नीलेश जी चालू कीजिए। सर मेरा पहला सवाल ये है कि सर आउटलाइन ड्रिप का मतलब क्या होता है? देखिए, यह एक कॉमन सवाल है, बहुत सारे किसान भाई यही पूछते हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि आउटलाइन ड्रिप ऐसा कोई भी ड्रिप नहीं है, ऐसा कोई भी प्रकार का ड्रिप नहीं है। कुछ यूट्यूबर भाइयों ने कुछ ड्रिप का जिक्र वैसे करने से किसान भाइयों के मन में समस्या तैयार हो गई है। उनको लगता है कि आउटलाइन नाम का कोई ड्रिप है, लेकिन उसका सही उच्चार जो है वो है ऑनलाइन ड्रिप। मतलब दो प्रकार की ड्रिप आती है, एक आती है ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन और एक आती है इनलाइन ड्रिप इरिगेशन। तो जहाँ पे कोई किसान भाई ने कोई फल झाड़ या ऐसे पौधे लगवाए हैं कि जिसका दो पेड़ में का अंतर बड़ा बड़ा है, जैसे कि आम, नींबू, संतरी, अनार, तो उसमें क्या होता है कि दो पौधे में का अंतर 8 फीट, 10 फीट, 15 फीट, कहीं पे तो 30-30 फीट तक भी बढ़ जाता है। तो वहाँ पे उन किसान भाइयों को हम एक प्लेन नली देते हैं, और वह प्लेन नली को ये ऐसी प्लेन नली आती है, इसको कोई भी ड्रिपर नहीं रहता है, और यह प्लेन नली को ऐसा बाहर से ड्रिपर लगवाते हैं। तो ड्रिपर में भी 2-3 प्रकार आते हैं, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो प्लेन नली रहती है ना, इसको ऑनलाइन बोलते हैं। बराबर। और जहाँ पे ऐसे पौधे हैं कि पास पास में उनको पौधे लगवाए हैं, जैसे कि कपास, गन्ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि अंदर से ड्रिप दिया रहता है। बराबर। तो ये ड्रिप फिर आपका हर 1 फीट पे, हर 1.25 फीट पे, हर 1.5 फीट पे ऐसा आता है। इसको बाहर से ड्रिपर लगवाने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो इसको हम इनलाइन बोलते हैं। बराबर सर। तो अभी अगला सवाल, मतलब कई किसान भाई मुझसे भी पूछते हैं इसी से रिलेटेड एक सवाल कि फिर ऑनलाइन बड़े पौधों के लिए क्यों इस्तेमाल करना। बराबर सर। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप बड़े पौधे लगवाते हो ना, तो आपको वो पौधों की लाइफ भी ज़्यादा अपेक्षित रहती है कि 8 साल, 10 साल, 15 साल वो पौधा चलेगा। उसके तुलना में जो छोटे पौधे हैं जैसे कि कपास, गन्ना, तो ये 1 साल, 1.5 साल का पौधा है। तो जब आप छोटे पौधों में ड्रिप डालते हो तो आपको हर कुछ समय के बाद उसको जमा करनी पड़ती है, उसको वापस डालनी पड़ती है। तो वहाँ पे अगर आपने यह इनलाइन का इस्तेमाल किया, बराबर। तो आपको क्या होता है कि ये गिर जाता है बाद में। बराबर। तो उसकी वजह से वहाँ पे उस तरीके के ड्रिप का इस्तेमाल होता है। और जो बड़े पौधे उसमें क्या है कि आपने एक बार ड्रिप डाल दी तो आपको सालों साल उठाना नहीं है। प्लस यह इनलाइन में क्या होता है कि ड्रिपर अंदर से होने के वजह से यह एक लिमिटेड लाइफ देती है, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो क्यों लिमिटेड लाइफ देती है? क्योंकि वो जो अंदर से ड्रिपर है वो चोकअप हो जाता है। बराबर। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि यह ड्रिपर बाहर से होने से अगर ये ड्रिपर चोकअप भी हो गया बराबर। तो आप इसको चेंज कर सकते हो। बराबर सर। नहीं सर, फिर मेरा अगला सवाल ये है, तो कई किसान भाई पूछते हैं कि सर इनलाइन ड्रिप चोकोब होता है तो हम ज़्यादा ऑनलाइन का यूज़ क्यों नहीं कर सकते? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब रहने दीजिए, बताना चाहूँगा कि शुरुआती दौर में बराबर। सभी किसान भाई ऑनलाइन का ही इस्तेमाल करते थे। मतलब ऐसी प्लेन नली लेते थे, और चाहे उनका कपास रहे, चाहे गन्ना रहे, तो हर 1 फीट पे या हर 1.25 फीट पे, 1.5 फीट पे इस तरीके से ड्रिपर लगवा के वो काम करते थे। इसमें दिक्कत क्या आती थी, जैसे मैंने बोला कि जो छोटे पौधे हैं वो हर 6 महीना, 8 महीना, 1 साल
के बाद आपको उसको बदलाना पड़ता है, वो पौधा निकल जाता है और नया पौधा लगवाना पड़ता है। उसके बीच में आप ज़मीन में कुछ तैयारी करते हैं, तो ये सब नलियाँ आपको जमा करनी पड़ती है। तो उसमें क्या होता था कि ये जो ड्रिपर लगवाए हुए हैं ये गिर जाते थे, और अगर आप एक एक 1.5 फुट पे यह प्रकार का ड्रिप लगवाएंगे तो ये ड्रिपर महंगा आता है, उससे खर्चा बढ़ जाता है। और वापस जब आपको अभी तो जमा कब जब कर रहे आप ड्रिप तब गिर जाते थे, लेकिन जब वापस डाल रहे ड्रिप तो यहाँ पे क्या होता है, अंदर से ड्रिप है, 2 किसान भाई भी साथ में आए, एक ने इधर से लगवाया एक लेके गया तो हो गया। लेकिन इसमें क्या था कि एक गिर जाते थे, फिर वापस ढूंढो कहाँ पे गिर गए, वहाँ पे नया लगवाओ, उसमें खर्चा बढ़ जाता था। तो इसके लिए यह इनलाइन का जो पर्याय है यह किसान भाई ज़्यादा चुनने लग गए। तो यहाँ पे एक मतलब बिल्कुल क्लीन ऐसा एक तरीका है कि भाई आपका अगर ऐसी फसल है कि जो पास पास में 1 फीट, 1.25 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट तक है तो आप इनलाइन का इस्तेमाल करो। ऐसी फसल है कि जो बड़ी बड़ी है 6-6 फीट, 8-8 फीट, 10-10 फीट, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन का इस्तेमाल करो। सर तो इनलाइन बोला जाता है कि 200 फीट तक डाला जाता है, लेकिन जो पेड़ होते हैं उसका डिस्टेंस थोड़ा बड़ा होता है, तो फिर उसको कितना डिस्टेंस तक डाल सकते हैं अपन? यहाँ पे ये भाई का सवाल ऐसा है कि कोई भी किसान जब खेत में ड्रिप लगवाता है तो सब लाइन से जो नली की लंबाई रहती है वो हमने बोला है 180 फीट से 200 फीट 16 mm के लिए। तो आपका सवाल ऐसा है कि इनलाइन में तो मान लो हर एक फीट पे ड्रिपर है, एक 1.25 फीट पे ड्रिपर है, तो आप बोल रहे हैं कि 200 फीट डालो। 200 फीट डालो, लेकिन जब ऑनलाइन में 10-10 फीट या 30-30 फीट की ड्रिपर में का है दूरी है। तो उसको आप बढ़ा सकते हो क्या? बराबर। बराबर, हाँ। तो दिक्कत क्या होती है कि एक तो आपने जब इनलाइन किया है तो आपने 4 लीटर का ड्रिपर का इस्तेमाल किया है, और जब आप ऑनलाइन कर रहे तो आप में जैसा मैंने जिक्र किया कि आप बड़े बड़े पौधों का लिए ड्रिप कर रहे, तो उनकी पानी की भी जो लगने वाली है वो ज़्यादा लगने वाला है। तो आप वहाँ पे कहीं 8 लीटर का भी इस्तेमाल करते हो, कहीं ऐसे जो हमारे एडजस्टेबल ड्रिपर आते हैं इसका भी इस्तेमाल करते हो। आया समझ में? तो इसमें क्या हो जाता है कि वहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है। दूसरा कि आपका ये जो डायमीटर है 16 mm ये तो फिक्स है, मतलब आप डिस्चार्ज उसका कम ज़्यादा कर रहे, लेकिन इसमें एक वन टाइम पे जितना पानी जा सकता है वो फिक्स है। हाँ, अभी आपने थोड़ा ज़्यादा भी प्रेशर हो गया तो वो ऐसा मान लीजिए कि 2000 लीटर है तो 2000 से 2200 लीटर हो जाएगा, लेकिन 4000 लीटर नहीं होगा। इसके लिए कोई भाई अगर ऑनलाइन का भी इस्तेमाल कर रहे तो भी उन्होंने वही 200 फीट तक की लंबाई डालनी चाहिए। सर मेरा अगला सवाल ये है कि ऑनलाइन के लिए कौन सी नली का यूज़ कर सकते हैं, अपन चुनाव कर सकते हैं? नहीं, अभी आपने जो पूछा है तो आपको नली का डायमीटर के बारे में है? नहीं, डायमीटर के बारे में नहीं, उसकी जो थिकनेस है उसके बारे में पूछ रहा हूँ कि कई किसान भाई पूछते हैं सर हमको। हाँ, जैसे कि हम भी 2 प्रकार के नली बनाते हैं ऑनलाइन में। बराबर। एक हीरा नाम से आती है और एक हीरा गोल्ड नाम से आती है। दोनों में इतना ही फर्क है कि जो कॉइल है उसका वजन कम ज़्यादा होता है, उसका ही मतलब क्या है कि उसकी थिकनेस कम ज़्यादा होती है। बराबर, हाँ। तो जैसे कि मैंने बोला कि ऑनलाइन आप बड़े बड़े पौधों के लिए कर रहे तो वहाँ पे आपको जो ड्रिप की लाइफ है वो ज़्यादा मिलनी चाहिए। मैंने कई वीडियो में बोला है कि हर किसान ने ड्रिप इरिगेशन कम से कम 5 साल यूज़ करूँगा ऐसा समझ के उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और हर किसान ने कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 5 साल। लेकिन ये जो 5 साल का गणित है ये इनलाइन के बारे में सही है। बराबर, क्योंकि इसमें बीच में से ड्रिपर है। बराबर। जब आप बाहर से ड्रिपर लगवा रहे तो आपकी यही नली की लाइफ 20 साल हो जाएगी। क्योंकि धूप में तो नली नहीं फटने वाली नहीं। और जब आप खेत में काम करने वाले हो तो ठीक है, चूहे काटते हैं, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है तो वो वीडियो देख लेना। तो क्या रहता है कि जब आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए बड़े बड़े पौधों के लिए ड्रिप कर रहे हैं ना, तो जैसे मैंने बोला कि ये ड्रिप आपको लंबे समय के लिए इस्तेमाल करनी है, तो आपने इसमें मोटी भी ड्रिप ली तो चलेगा। तो इसी के साथ आज का सेक्शन हम ख़त्म करते हैं। हमारे कुछ सवाल जवाब और आगे चलते रहेंगे, आपके लिए कुछ सवाल नीलेश भाई और ढूंढ के लाएंगे। लेकिन बारिश का मौसम हो गया है, बूंदाबांदी चालू हो गई है, तो यह वीडियो हम यही ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई किसान भाई के मन में कुछ भी सवाल है और उसको तुरंत जवाब चाहिए तो हमारा जो इंजीनियर की टीम है वो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक
उपलब्ध रहती है, जिनके नंबर मैंने यहाँ पे दिए हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका सवाल यहीं पे नीलेश भाई ने पूछना चाहिए, तो जैसे मैंने बोला कि हमारे यूट्यूब के वीडियो के कमेंट में आप आपकी समस्या और आपका मोबाइल नंबर डालिए, नीलेश भाई आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। धन्यवाद।